नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसी दूसरे ही एजेंडे के जरिए आपको खबरें दिखाई जाती है। रोज शाम को 4-5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक सिर्फ आपको मिसगाइड, भ्रमित और अचंभे की खबरें वो दिखाई जाती है जिससे आप डरते रहें, जबकि असली डर आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी है, असली डर आपको महंगी शिक्षा है, असली डर आपको बढ़ती हुई महंगाई, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल ये है। लेकिन आपको पिछले कुछ समय से इनकी कहीं भी कोई खबर देखने को नहीं मिलती। 62 रुपए पर डॉलर था जब जबरदस्त तरीके की कवरेज की जाती थी कि 62 रुपए से आपको कितना नुकसान होता है। क्या आपको पता है कि आज रुपया कहां पर है? जी हां, रुपया आज 88 रुपए के पार कमजोर हो गया है। लेकिन अब इसकी कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि मीडिया ने आपको बताया कि जितना रुपया कमजोर होगा उतना आपको फायदा होगा। यानी मीडिया ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और वो समझ गया है कि आप कितना समझ सकते हैं और कितना उसने कंट्रोल कर लिया है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बिहार के 3.75 करोड़ मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। विधानसभा की 243 सीटों में से 121 सीटों पर चुनाव के पहले चरण के लिए यानी गुरुवार को हुए मतदान में 64.66% वोट पड़े। आजादी के बाद राज्य में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। इससे पहले सबसे ज्यादा 62.57% वोटिंग साल 2000 में हुई थी। यदि 2020 के चुनाव की बात करें तो तब इन्हीं 121 सीटों पर 46.7% वोटिंग हुई थी। यानी अभी का मतदान इससे 17.96% ज्यादा है। फिलहाल इस बम्पर वोटिंग के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और कांग्रेस बड़ी जोश के साथ कहते हैं कि वह इस 121 सीटों में से अधिकतर सीटें जीतेगी। वहीं इस बम्पर वोटिंग के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, 2 डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। एक और बड़ी बात, एसआईआर के बाद पहली बार किसी राज्य में मतदान हो रहा है। इस प्रक्रिया में बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटे गए हैं। चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं कि 65 लाख नाम कैसे काटे गए। क्या इनका आधार था? क्या कहीं वोट देने वाले व्यक्तियों के भी नाम काटे गए? या जब घुसपैठिए की बात होती है तो इनमें से कितने घुसपैठिए हुए या मिले? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े केस में की गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एनडीए वाले निष्पक्ष चुनाव में जीत ही नहीं सकते, डरपोक हैं, इसलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। यदि एनडीए में हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव करवाए, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। आज अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने वालों को पीटने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सभाओं में फिजूल की बातें करते हैं। इस चुनाव में आप फिजूल की बात करने वालों को सबक सिखाए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में पश्चिम बंगाल में साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। एसआईआर के ऐलान के बाद से राज्य में इस तरीके से ठगी के 10 केस आ चुके हैं। कोई दस्तावेज ठीक कराने के नाम पर ठग रहा है तो कोई नाम न कटने देने का भरोसा देकर। ऐसे लोग निशाना बन रहे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इसकी जाँच कौन करेगा? अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फिर विवादों में है। रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी लंदन के फेलो और इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से रिपोर्ट में बिना डेटा सोर्स वाली तकनीकी जानकारी सुधारने को कहा है। उनका कहना है कि फ्यूल कट ऑफ और 180 नॉट स्पीड जैसे बिंदुओं का उल्लेख तो है, पर यह नहीं बताया कि आंकड़े किस रिकॉर्डर पैरामीटर से लिए गए हैं। आपने अहमदाबाद विमान हादसे की क्या जांच का आपको पता है? या कितने लोग मर चुके या कितने लोगों के पीड़ित परिवार इस प्रारंभिक जांच से संतुष्ट है या नहीं है? आपको पता भी नहीं चलेगा।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस महिला का तस्वीर दिखाकर दावा किया था कि हरियाणा में उसके नाम पर 22 वोट डाले गए हैं, बाद में पता चला कि वह महिला ब्राजील की मॉडल लेरिसा नेरी है। लेरिसा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कहती है, क्या पागलपन है, मेरी फोटो भारत में वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि मैं तो कभी भारत गई ही नहीं। इसका चुनाव आयोग किस तरह से जवाब देता है या कैसे जवाब देगा या जवाब देना चाहिए या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा, मीडिया में चुप्पी। मीडिया में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने गलत डिमांड की है। इसको आप कल से या जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने मीडिया पर देखा होगा कि राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए पूरा मीडिया इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है जैसे राहुल गांधी ने झूठा बोला हो। यदि झूठ बोला हो तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर ठीक बोला है तो चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कश्मीर घाटी में शरद ऋतु ने अपनी पूरी रंगत बिखेर दी है। श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक निशात बाग में इन दिनों चिनार के सुनहरे पत्तों की चादर बिछी हुई है, जिसने पूरे बाग को मनमोहक बना दिया। 17वीं सदी में मुगल काल में निर्मित यह बाग अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मशहूर पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का गुरुवार शाम निधन हो गया। वह 71 साल की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। सुलक्षणा पंडित मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित और पूर्व अभिनेत्री विजेता पंडित की बहन थी। उन्होंने बेकरार दिल, तू गाए जा और सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन जैसे गाने किशोर कुमार के साथ गाए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।